हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वॉर्ड गॉड। तो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है। हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले जितने भी लिविंग क्रिएचर्स थे वो एकदम से ही बदलने लग पड़े और उन्होंने ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो मरे हुए थे वो भी एक तरीके से बदलने लग पड़े, एक तरीके से ज़ॉम्बीज बन गए और वो भी अटैक करने लग पड़े इंसानों के ऊपर। जो पूरी दुनिया थी वो नर्क में बदल चुकी थी, जो कि कंट्रोल के अंदर जरा भी नहीं था। पर इस टाइम पे कुछ लोग ताकतवर बन गए, उन्होंने अपनी ताकत को अवेकन किया और वो उन म्यूटेंट्स के साथ लड़ने लग पड़े बार बार। साल 2145 में जितने भी म्यूटेंट्स थे वो इकट्ठा हो गए एक आर्मी में और उन्होंने इंसानियत के ऊपर लास्ट अटैक कर दिया। हमें लास्ट बैटलफील्ड का सीन दिखाया था चाइना की कैपिटल में। वहाँ पे कुछ वॉरियर्स होते हैं, अवेकन्ड होते हैं, जो कि लेवल 3 के होते हैं। एक बोल रहा होता है कि ये म्यूटेंट्स तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, दूसरा बोल रहा होता है कि जितने भी लेवल 1 और लेवल 2 अवेकन थे वो मर चुके हैं। अगर ऐसे चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि हम जो थर्ड लेवल वाले हैं उन्हें रोक के रखना पड़ेगा। इन्हें ध्यान देना, इस चीज के पास काफी ज्यादा पावर है। वो जो क्रिएचर होता है वो अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जा रहा होता है उन वॉरियर्स की तरफ और उन्हें पकड़ लेता है। जो हैमर वॉरियर होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे बफ दो ताकि मैं इस चीज को मार सकूं। जो स्पिरिचुअल वॉरियर होती है वो बोल रही होती है कि ये जो म्यूटेंट है ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को खा रहा है। हैमर वॉरियर बोल रहा होता है कि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। वो जो क्रिएचर होता है वो उन्हें खाने वाला होता है। वो सब डर चुके होते हैं कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। तभी काफी ज्यादा स्वॉर्ड स्लैशेस आते हैं और उस जो क्रिएचर होता है उसके हाथों को कट कर देते हैं। हैमर वॉरियर सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बच जाते हैं और आगे की तरफ देख रहे होते हैं। हमें एक इंसान दिखाई देता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड लेवल टैलेंट होता है जिसका नाम येनिंग होता है। येनिंग बोल रहा होता है कि ध्यान दो तुम लड़ाई पे। वो सभी एक तरीके से शुक्रिया बोल रहे होते हैं येनिंग को उनको बचाने के लिए। जो आर्चर होता है वो बोल रहा होता है कि एक और म्यूटेंट है येनिंग तुम्हारे सामने, ये एक अननोन तरह का क्रिएचर है। वो जो म्यूटेंट होता है वो ऐसे आसमान में होता है। वो वॉरियर्स बोल रहे होते हैं कि देखने से कुछ ज्यादा अलग सा है। जो हैमर वॉरियर होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मास्टर येनिंग के सामने खड़े हो, मैं तुम्हें ऐसे खत्म कर दूंगा। वो और आर्चर साथ में ऊपर उठ जाते हैं उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करने के लिए। पर वो जो क्रिएचर होता है वो नॉर्मली अपने अटैक को यूज करता है, लाइक ओरा जैसे को रिलीज करता है और उन दोनों वॉरियर्स को वहीं पे खत्म कर देता है। उनके बॉडी के ट्रेसेस भी नहीं बचते वहां पे। जो स्पिरिचुअल वॉरियर होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो अपनी फ्लेम्स को निकाल के बोल रही होती है कि मैं तुमसे लड़ाई करूंगी। वो जो क्रिएचर होता है वो बिल्कुल एकदम से उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा होता है। तभी येनिंग उस लड़की के सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए और अपनी स्वॉर्ड से उस क्रिएचर के हाथ को रोक लेता है। येनिंग सोच रहा होता है कि ये कैपेबल है, इसने 2 हाई लेवल 3 अवेकन्ड वॉरियर्स को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। इसका मतलब ये नॉर्मल लेवल 3 म्यूटेंट नहीं है। वो लड़की को बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले फाइट करूंगा इससे। वो लड़की सोच रही होती है कि इस लेवल की बैटल में मैं सिर्फ इसे बर्डन ही दूंगी। वो बोलती है कि मास्टर येनिंग तुम ध्यान देना। वो वहां से चली जाती है। येनिंग अपनी स्वॉर्ड से उस क्रिएचर को पीछे की तरफ उड़ा देता है पर उसकी स्वॉर्ड वहीं पे टूट जाती है। वो सोच रहा होता है कि इसके एक अटैक को रोकने से मेरी स्वॉर्ड की ये हालत हो गई, मैं समझ गया हूँ। ये वही चीज है जो मिलिट्री काफी ज्यादा टाइम से जिसके बारे में पता लगा रही थी। ये चीज सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे। ये लेवल 4 म्यूटेंट है, इसके साथ फाइट करने के लिए मुझे सब कुछ यूज करना पड़ेगा जो भी मेरे पास है। वो ऐसे आगे की तरफ अपनी फुल फोर्स को लगा के अटैक करने के लिए आ रहा होता है। उसका जो स्लैश होता है वो मॉन्स्टर को लगता है, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। येनिंग काफी हैरान होता है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने अपने हाथ को येनिंग के पेट के आर पार कर दिया होता है। येनिंग ऐसे अपनी स्वॉर्ड को फेंक के नीचे गिर जाता है। वो सोच रहा होता है क्या ये लेवल 4? ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन रेस अभी भी कुछ ज्यादा कमजोर है इस तरीके की पावर के अगेंस्ट में लड़ने से। क्या मैं मर रहा हूँ यहाँ पे? जो वर्ल्ड है उसे फिर कोई भी चीज प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, कोई फ्यूचर नहीं होगा इस दुनिया का। वो जो क्रिएचर होता है वो येनिंग को वहीं पे खत्म कर देता है। हमें एक जगह का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक इंसान होता है। वो सोच रहा होता है जो अकेली होप थी चाइनीज बैटलफील्ड की, गॉड लेवल टैलेंट येनिंग, क्या वो हार गया? अब हम इस अटैक को कैसे रोक पाएंगे? अगर हमने येनिंग को पहले डिस्कवर कर लिया होता और उसे कुछ और टाइम दिया होता ग्रो करने के लिए तो शायद ये चीज नहीं होती यहाँ पे। अब कोई भी तरीका नहीं है कि हमारा बचने का। वैसे अनाउंसमेंट कर देते कि जितनी भी डिफेंस लाइन है उन्हें वहां से भेज दो ताकि जो लेवल 3 अवेकनर्स हैं वो जितने मॉन्स्टर्स को ले सके उतनों को खत्म कर दें। वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अपने साथ लेके कूद जाएं और हम सभी साथ में मरेंगे, हम अपनी इज्जत के साथ मरेंगे। वो जो वॉरियर्स होते हैं वो बॉम्ब्स को अपने साथ लेके नीचे कूद
कूद रहे होते हैं और जहाँ जहाँ पे वो गिर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी एक्सप्लोजन्स हो रही होती हैं, जो पूरी अर्थ होती है वो उसी के साथ डिस्ट्रॉय हो रही होती है और वैसे ही कहानी का अंत हो जाता है। फिर हमें सीन कोई और दिखाई देता है जहाँ पे कोई इंसान अपनी आंखों को खोल रहा होता है और उसे न्यूज सुनाई दे रही होती है जो बोल रही होती है कि आज नवंबर 6 है, साल 61 एकोप्लिक्स का। जो कंस्ट्रक्शन प्लान था सेफ्टी जोन 337 का वो कंप्लीट हो चुका है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आज के दिन रिलीज हो जाएगा। ईस्टर्न चाइनीज सेफ्टी जोन 67 जो है उसके ऊपर सी क्रीचर्स ने हमला कर दिया है। लोकल सर्वाइवर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाओ। हमें ये निंग द्वारा दिखाई देता है जो कि ऐसे सोया होता है, सोच रहा होता है कि मेरा सर घूम रहा है, उस म्यूटेंट ने मुझे मार नहीं दिया था। तभी हमें कुछ इंसान दिखाई देते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, ऐसा लग रहा है जाग गया है। दूसरा बोल रहा होता है, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये टेस्ट नहीं ले सकता है, ऐसा बोल रहे थे कि ये बेहोश था किसी वायरस की वजह से, पर वो अब टेस्ट बाहर ले रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मुसीबत में पड़ेगा कि नहीं, चलो इसको मार देते हैं और जो पैसा इसके पास है वो अपने पास रख लेते हैं। दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये सही है, ये एक नॉर्मल इंसान है, ये कोई डिसेंडेंट नहीं है किसी अवेकन्ड इंसान का। जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं है वो मर सकते हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है इस दुनिया में। वैसे अपनी गन को निकालते हुए बोल रहा होता है अगर तुम जागे नहीं होते तो तुम यहाँ पे सरवाइव कर पाते। येनिंग सोच रहा होता है कि 3 साल पहले की कहानी नहीं है, मैं एक्चुअली में दोबारा पैदा हो गया हूँ और 3 साल पहले पहुंच गया हूँ। ये तो वही दिन है जब मैंने अपना टैलेंट टेस्ट लिया था। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी ने टेस्ट को ही बदल दिया था। चलो बात करना बंद करता हूँ और इन्हें खत्म कर देता हूँ। मैंने कैसे सक्सेसफुल होने दे सकता हूँ दोबारा। वो गन ले लेता है एक इंसान से और ऐसे आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो काफी ज्यादा जोर से पंच मारता है उस इंसान को और वो जो इंसान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि येनिंग ने जो गन होती है वो बिल्कुल उसके सामने रख दी होती है। वो गन से दोनों लोगों को खत्म कर देता है। वो सोच रहा होता है मैंने जो टेस्ट था अपनी प्रीवियस लाइफ में मिस कर दिया था और मैं जो मरे हुए लोग थे उनकी बॉडीज को उठाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहा था। मेरा कोई घर नहीं था 3 साल के लिए। बाद में मिलिट्री ने डिस्कवर किया कि मेरे पास गॉड लेवल टैलेंट है, पर उस टाइम पे जो चाइनीज बैटलफील्ड थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी और कोई रिसोर्सेज और टाइम बचा ही नहीं था मेरे लिए ग्रो होने के लिए। मैं 7 ही मंथ में लेवल 3 पे प्रमोट हो गया था, पर मैं लास्ट तक जरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। लेवल 4 म्यूटेंट के साथ मेरी लड़ाई तो हुई पर मैं बच नहीं पाया। मॉम जायन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दो। मतलब एक तरीके से उसकी बहन या फिर उसकी मदर। वो सोच रहा होता है पर अब ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अगर मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा और स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा तो मैं उन लोगों को बचा सकता हूँ जो मेरे प्यारे हैं और इस एपोकलिप्स को खत्म कर सकता हूँ। वैसे चला होता है उसे कुछ नोटिफिकेशन आती है कि एपोकलिप्स स्वॉर्ड गॉड सिस्टम जो है वो तुमसे जुड़ चुका है। नाम येनिंग। जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि होस्ट को टच करना पड़ेगा टेस्ट क्रिस्टल को 30 मिनट के टाइम पे और एक्टिवेट करना पड़ेगा सिस्टम के फंक्शंस को। अगर होस्ट नहीं कर पाएगा ऐसा तो जो सिस्टम है ये गायब हो जाएगा 31st मिनट पे। तो मैं टिप्स यही देते हैं कि सिस्टम एक्टिवेशन को कंप्लीट करने के बाद जो तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स हैं वो 100 टाइम्स इंप्रूव हो सकती हैं और फॉरबिडन स्वॉर्ड स्किल्स में स्ट्रेंथन हो सकती हैं। निंग सोच रहा होता है कि कंप्लीटली डिफरेंट है उस सिस्टम से जो मेरे पास पिछली जिंदगी में था। क्या है किसी तरीके की चीट स्किल है? शायद ये इसीलिए बदला है क्योंकि मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। चाहे जो मर्जी हो ये मेरी हेल्प करेगा ताकतवर बनने के लिए। मेरे को जल्दी से अपनी टेस्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जो काउंटडाउन होता है 31 मिनट्स का वो स्टार्ट हो जाता है। तभी और ज्यादा गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो, अपने वेपन को नीचे रखो, अलार्म को बजाओ। एक इन्फेक्टेड पर्सन भाग चुका है। वो घेर लेते हैं येनिंग को और बोलते हैं कि वहीं पे रुको, अपने हैंड्स को अपने सर के ऊपर रख दो। येनिंग सोच रहा होता है कि जो लीडर है वो लो लेवल 3 अवेकन्ड है और बाकी नॉर्मल पीपल है। जो अच्छा सोल्यूशन यही होगा कि मुझे लीडर को किडनैप करना पड़ेगा और इन्हें फोर्स करना पड़ेगा मुझे यहाँ से ले जाने के लिए और जाने देने के लिए। येनिंग ऐसे शूट करता है अपनी गन से और एक इंसान के हाथ से गन छुड़ा देता है। वो जल्दी से उस इंसान के पास जा रहा होता है, उसके पीछे पहुंच जाता है और गन को उसके सर के ऊपर रख के बोल रहा होता है मुंह मत करना वरना मैं शूट कर दूंगा। बाकी बोल रहे होते कैप्टन को जाने दो, हमें तंग मत करो, मिलिट्री को अटैक कर रहे हो तुम सेफ जोन के अंदर, ये कैपिटल ऑफेंस है। येनिंग बोल रहा होता है मुझे टेस्ट स्क्वायर में लेके जाओ, तुम्हारे पास 3 सेकंड है सोचने के लिए, अगर तुम उससे ज्यादा सोचोगे तो तुम मर जाओगे। बाकी बोल रहे थे बच्चा पागल हो गया है। कैप्टन बोल रहा था तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम टेस्ट लेने के लिए जा रहे हो? इंतजार करो, यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चलो बात करते हैं। येनिंग सुनता नहीं और बोलता है कि चल पड़ो चुपचाप। वो कैप्टन बोल रहा होता है कि बच्चे मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि जाग जाओ, अगर तुम अवेकन भी बन जाओगे फिर भी तुम मौत से नहीं बच पाओगे। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि 100 साल पहले जो दुनिया का अंत था वो साल 2042 में स्टार्ट हो गया था और
हम अपोकलिप्स एरा में एंटर कर चुके थे। 10 बिलियन लोग, 10 में से एक भी नहीं, उस टाइम पे जो फर्स्ट जनरेशन थी अवेकन की वो आई। मतलब काफी सारे लोगों में सिर्फ कुछ ही बन पाते थे और उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन की मिलिट्री के साथ चाइना को बचाने के लिए। आज के दिन हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क से गुजरेंगे जिसमें हमने तुम्हारे टैलेंट को टेस्ट करना है। अगर तुम सक्सेसफुल होगे तो तुम्हें प्रोटेक्ट, मतलब तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे अवेकन बन के, और अगर तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और अपनी आम सी जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब स्टार्ट करते हैं डिसेंडेंट्स के साथ, जो कि अवेकन के डिसेंडेंट्स हैं। वो है विलिविंड होता है जो कि सेफ्टी जोन का मिलिट्री कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लाउटियान। ऐसे इंसान वहाँ पे आ रहे होते हैं। एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी ध्यान से, एक इन्फेक्टेड पर्सन ने होस्टेज ले ली है और वो टेस्टिंग स्क्वायर में आ रहा है। वो बार बार ऐसे रिपीट कर रहे होते हैं। काफी ज्यादा शोर शराबा मच रहा होता है। जो पूरा सेफ्टी जोन होता है उसमें हुड़दंग मच जाता है। तभी कुछ वॉरियर्स पीछे उड़ते हैं। येनिंग चला होता है कैप्टन के सर के ऊपर गन रख के। लाउटियन बोल रहा होता है कि अपने वेपन को नीचे रख दो और ऐसे रेजिस्ट करना बंद कर दो। अगर तुम अभी नहीं रुकोगे तो तुम्हें ऑन द स्पॉट ही मार दिया जाएगा। जो भी वॉरियर्स होते हैं वो अपने अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं और येनिंग को घेर लेते हैं। येनिंग बोल रहा होता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, पर जो वॉरियर्स होते हैं वो गन्स को नहीं हटा रहे होते। येनिंग बोल रहा होता है कि मैं अवेकनिंग सेरेमनी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्ट को लेने के लिए आया हूँ। लाउटियन बोल रहा होता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, इसे पकड़ो। सभी जो वॉरियर्स होते हैं वो येनिंग के पास आ रहे होते हैं। तभी येनिंग बोलता है कि जो आर्टिकल 137 है सेफ्टी जोन का, उस पे लिखा हुआ कि जो भी अवेकन होंगे उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा रेगुलेशन के हिसाब से। तो ये एक तरीके से कैपिटल ऑफेंस और वायलेशन है मिलिट्री ऑर्डर्स का, पर अगर तुम मुझे टेस्ट लेने दोगे तो ये सही होगा। एक इंसान बोलता है अवेकन जाग जाओ। वो काफी ज्यादा जोर से पंच मारते हैं येनिंग को। बाकी सभी येनिंग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैडमैन, किस तरीके की रेगुलेशंस की तुम बकवास कर रहे हो। लाउटियन बोलता है यहीं पे खत्म हो जाओ, मतलब खत्म कर दो। एक इंसान येनिंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है स्वॉर्ड से, ये बोल के कि यही लो है। तभी एक जो हेलीकॉप्टर होता है वो उनके ऊपर आ जाता है और नीचे लाइट कर रहा होता है। एक इंसान बोल रहा होता है कि सुपरसोनिक स्पिरिचुअल एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्या कर रही है। तभी जो सुप्रीम कमांडर होता है हेवन लिविंग मिलिट्री रीजन का, वो नीचे कूद जाता है। वो थर्ड लेवल अवेकन्ड होता है जिसका नाम जाओ हाई होता है। जाओ हाई नीचे कूद जाता है इतने ऊपर से। एक इंसान सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओरा, जो टेस्ट है वो भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कमांडर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो सोच रहा होता है कि जो मिलिट्री रीजन है उसमें काफी ज्यादा कम हाई लेवल अवेकन है, इसकी जिंदगी हमेशा रिस्क में रहती है। तो ये दिखा रहा है सभी लोगों को कि ये क्या कर सकता है। जाओ बोल रहा होता है ऐसे अपनी आगे खड़े होके कि अगर अवेकनिंग अनसक्सेसफुल होगी तो इसे खत्म कर देना ऑन द स्पॉट। येनिंग बोल रहा होता है कि अरेंज करो टेस्ट मेरे लिए, मैं करूंगा जो भी टेस्ट होगा। जाओ बोल दे तरीके से कि सभी यहाँ से चले जाओ। बाकी बोल रहे होते हैं वॉरियर्स क्या इसकी सच्ची मुच्ची टेस्टिंग होगी। बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि ये हमेशा सपना होता ही है नॉर्मल इंसानों का, कि वो सपना देखते हैं कि वो एक दिन अवेकन हो जाएंगे। जो लोग कचरे से आए होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनके पास टैलेंट है, कितना ज्यादा गंदा है। यानी ऐसे आगे की तरफ जा रहा होता है, सोच रहा होता है मेरी पहले की जिंदगी में मेरे को मैनिपुलेट किया गया था, फिर गलतियों के बाद गलतियां ही होती गई। ये नई जिंदगी है, ये बिल्कुल मैं सही तरीके से जीऊंगा। जो मेरी जिंदगी है वो मेरे अपने हाथों में होनी चाहिए। वो अपने हाथ को उस स्टोन के पिलर के ऊपर रख देता है। एक काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी पूरे एरिया को कवर कर रही होती है। ये देख के जाओ भी हैरान हो जाता है और लाउटियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जो पिलर होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक वायलेट एनर्जी से ग्लो कर रहा होता है। येनिंग सोच रहा होता है स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में आ रही है, ये फेमिलियर सी फीलिंग, चलो पहले ट्राई करते हैं इसे। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो टैलेंट टेस्टिंग है वो प्रोग्रेस में है। करंट लेवल डी है, फिर सी पहुंच जाता है, फिर बी पहुंच जाता है। जो टेस्टिंग प्रोग्रेस होती है वो चलती रहती है। लाउटियन सोच रहा होता है इसका लेवल बढ़ते जा रहा है, क्या इस बच्चे के पास सचमुच हाई लेवल है। करंट लेवल उसका ए पहुंच जाता है। येनिंग सोच रहा होता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरी बॉडी को फील कर रही है। एक तरीके से मेरी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी फील कर रही है। टेस्टिंग क्रिस्टल तुम और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल सकते हैं मेरी बॉडी के अंदर। जो एनर्जी होती है वो बढ़ती जा रही होती है। लाउटियन बोल रहा होता है इस ऑर्डिनरी इंसान के पास लेवल ए का टैलेंट है, ये चीज होना तो 1 मिलियन में भी काफी ज्यादा कम होता है। जाओ बोल रहा होता है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी आया नहीं है, क्या इसका लेवल इससे भी हाई होगा। एनर्जी ऐसे ही बढ़ती जा रही होती है, जो इसका लेवल होता है वो इंक्रीज होता जा रहा होता है। जो एनर्जी होती है वो येनिंग की बॉडी के अंदर जा रही होती है। जो इंसान होते हैं वहां पे प्रेजेंट वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर ऐसे ही काफी बड़ा जो एनर्जी का पिलर होता है वो काफी ऊपर
पहुंच जाता है, अनाउंसमेंट होती है कि जो टैलेंट है वो लेवल एस का है। ये देख के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जाओ सोच रहा होता है कि इसका फाइनल रिजल्ट अभी अनाउंस भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी भी टेस्ट कंटिन्यू है। ये बच्चा, इसका करंटली जो टैलेंट लेवल वो एस है, ये फ्यूचर थर्ड लेवल अवेकेंड है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है सभी पूरे चाइना के लिए। जाओ अनाउंस कर देता है कि जितने भी लोकल ट्रूप्स हैं तैयार हो जाओ सिटी के बाहर जाने के लिए, हमें म्यूटेंट के अटैक को रोकना पड़ेगा। स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स को डाल दो, मिलिट्री पेट्रोल्स को स्टार्ट कर दो, पूरे सराउंडिंग में किसी भी तरीके का एक्सीडेंट को रोकना है। जितने भी रूट्स हैं उन्हें बंद कर दो, सभी चीजों को ब्लॉक कर दो। ऐसे जो एनर्जी होती है वो पूरे अरेना को कवर कर रही होती है, वेव्स की तरफ फैल रही होती है। जो टेस्टिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है, एनर्जी फाइनली शांत होने लग पड़ती है। उसका टेस्ट लेवल, ये मतलब सुनने से पहले जाओ पहले अपनी स्क्रीन को नीचे फेंक देता है और बोल रहा होता है ये एक्चुअल में प्योर ब्लडेड एसएस है, मतलब इसका लेवल एसएस होता है। जाओ सोच रहा होता है कि अगर लेवल एस थर्ड लेवल अवेकेंड बन सकता है तो लेवल एसएस डेफिनेटली थर्ड लेवल को सरपास कर सकता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बदलने वाली है। जाओ काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए बोल रहा होता है ये अच्छा, ये काफी ज्यादा अच्छा है। हमारा जो है लिविंड सेफ जोन है उसमें इतना अच्छा टैलेंट आया है। एक इंसान बोल रहा होता है तुमने सुना, सुप्रीम कमांडर इसे प्रेस कर रहा है, मुझे कुछ ज्यादा जेलसी हो रही है। दूसरा बोल रहा होता है कि चीजें कुछ ज्यादा जल्दी बदल गई, ये गंदा था कुछ टाइम पहले। बाकी बोल रहे होते हैं कि ऐसी बातें मत करो, ये फ्यूचर में हमारा सुपीरियर हो सकता है। येनिंग सोच रहा होता है कि जो मेरा टैलेंट है वो ऑब्वियसली ट्रिपल एस है, जो हाईएस्ट लेवल होता है थ्योरी में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो टेस्ट क्रिस्टल की लिमिट होगी वो सिर्फ डबल एस ही होगी। चाहे जो भी हो, ये भी काफी है। जो मैटर करती है चीज वो ये है, जो सिस्टम ने मुझे क्वेस्ट दी थी, मतलब मिशन दिया हुआ था, वो अपने सिस्टम के पैनल को ओपन करता है। उस पर स्वॉर्ड गॉड सिस्टम लिखा होता है, नाम लिखा होता है, इफेक्ट चला होता है उसका कि स्किल पावर को वो 1000% से इंक्रीज कर सकता है। किसी भी स्पोर्ट स्किल को लर्न करने के बाद वो लेवल एसएस पे पहुंच जाएंगी। उसके साथ में ही एक तरीके से साइकिक एनर्जी इंक्रीज होने की पावर मिलती है, जिससे जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मैक्सिमम पहुंच सकते हैं और कोई भी तरीके की उसकी टैलेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। और साथ में हर एक 48 आवर्स के बाद जो स्किल है वो दोबारा यूज हो सकती है बिना किसी कंजप्शन के, वो भी अनलिमिटेड लेवल तक। वो शांति की सांस लेता है और सोच रहा होता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है। एक मिनट रुको, पूरी नेशन के एफर्ट्स लगा के भी मेरी पिछली जिंदगी में हम सिर्फ 2 लेवल एसएस, मतलब 2 लेवल एस और एक ए लेवल स्किल्स तक पहुंचते थे, पर अब ये जो सिस्टम है मेरी स्किल्स को लेवल ट्रिपल एस में बदल सकता है। ये इंटरेस्टिंग है। मेरे को आइडिया है कि मेरे को कैसे इन स्किल्स को टेस्ट करना है। तब जाओ वहाँ पे पहुंच के बोल रहा होता है स्टूडेंट येनिंग, कांग्रेचुलेशन तुम्हारे डबल एस टैलेंट के लिए। मुझे बताओ किस तरीके की रिवॉर्ड को तुम चाहते हो, अंकल जाए तो मैं डेफिनेटली वो देगा। तभी लाउटियन वहाँ पे आ रहा होता है और मतलब आवाज लगा रहा होता है येनिंग को। येनिंग पूरी तरीके से सिस्टम में खोया होता है। जाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। जाओ बोलता है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तुम ऐसा लग रहा है कि अभी अभी अवेकन हुआ, ये अभी भी शौक में है। वो हंसता और बोलता है कि अंकल जाओ भी काफी ज्यादा स्टन था तुम्हारी तरह, जैसे मेरी भी अवेकनिंग हुई थी। चलो चलते हैं, ऐसे तुम्हें सुन नहीं रहना है, मेरे ऑफिस में चलो बात करने के लिए। येनिंग चला होता है। जाओ बोल रहा होता है कि येनिंग तुम्हें ऐसे ही फ्रेम किया गया और तुम ऑलमोस्ट अपने टेस्ट को तुमने मिस कर दिया था। मैंने लोगों को भेजा पता लगाने के लिए कि तुम्हारे पीछे कौन कौन था। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा इन चीजों को पूरे अच्छे तरीके से और तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। और मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें मैं फर्स्ट कैंडिडेट सेंड करूंगा सीडलिंग प्रोग्राम में। अगर तुम्हारा हाई लेवल वेरिफिकेशन पास हो जाएगा तो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड थर्ड लेवल पर्सन होगा जो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हें रिसोर्सेज इक्विपमेंट सब देगा। अभी के लिए पहले बात करते हैं तुम्हारे टैलेंट के बारे में। अंकल जाए तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे प्लान के साथ। येनिंग सोच रहा होता है कि मैं बाकियों को सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता हूँ, तो मुझे इसे बताना पड़ेगा मेरे ओरिजिनल टैलेंट के बारे में। येनिंग बोल रहा होता है साइकिक टैलेंट है मेरा, टेलीकिनेसिस कर सकता हूँ मैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। जाए बोल रहा होता है अच्छा साइकिक टैलेंट, ये काफी ज्यादा रेयर है, तुम्हें एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे कैपिटल से जो तुम्हें गाइड करेंगे। अच्छा येनिंग किस तरीके की रिवॉर्ड को तुम चाहते हो? येनिंग बोल रहा होता है अगर पॉसिबल है तो मैं स्वॉर्ड स्किल्स को चाहता हूँ कमांडर जायो। जाए बोल रहा होता है आसान है। वो बोलता है कि जल्दी से कॉपी लाओ, हाई लेवल की लाना। एक इंसान बोलता है कमांडर जायो हाईएस्ट लेवल है हमारे स्टोर में। जायो येनिंग को दे देता है उसे। येनिंग बोल रहा होता है शुक्रिया कमांडर जायो, अगर कुछ भी नहीं है और बात करने के लिए तो मैं वापस जाना चाहता हूँ। जायो बोल रहा होता है क्या तुम एक्साइटेड हो अपनी फैमिली के पास जाने के लिए और उन्हें इन्फॉर्मेशन बताने
बताना चाहते हो तुम, मैं समझ गया हूँ। कुछ एलीट सोल्जर्स येनिंग को फॉलो करेंगे, तुम्हें सेफ्टी मेंटेन करनी है इसकी। अगर कोई इशू होगा तुम डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट कर सकते हो। और एक और चीज, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि येनिंग का चांस कैसे चला गया था, वो टेस्ट क्यों नहीं ले पाया। मुझे 24 घंटे से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन इस चीज के पीछे था, चाहे कोई भी इन्वॉल्व क्यों ना उसके पीछे। मैं अरेस्ट करूंगा उन्हें, फिर बात करूंगा। जो इंसान होते हैं वो बाकी सभी वो वैसे करने लग पड़ते हैं। फिर हम ऐसे ही शहर का सीन दिखाई देता है। एक ट्रक किसी स्लम जैसे एरिया में पहुंचता है। येनिंग वहां पे आ जाता है और बोलता है कि सीन एरिया पे रुको, मैं अपने घर में खुद ब खुद ही जाऊंगा। बाकी बोल रहे होते हैं कि देखो ये येनिंग नहीं है, क्या बहुत बड़ा आदमी बन गया है, ये मिलिट्री व्हीकल में कैसे आ रहा है। दूसरा बोल रहा होता है कि अपनी आवाज को कम करो, कुछ ना कुछ बात है। अगर इतने ज्यादा लोग इसे मतलब इसके साथ आए हैं जो कि अवेकन है खासकर। येनिंग देखता है आगे की तरफ, उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो जावान आवाज लगाता है, वो येनिंग की यंगर सिस्टर होती है। जावान बोलती है ब्रदर। येनिंग सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें पिछले जन्म में बचा नहीं पाया था, मुझे माफ कर दो। इस जिंदगी में मैं तुम्हें उस जिंदगी से उस तरीके की जिंदगी की तरह नहीं जीने दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जावान बोल रही होती है ब्रदर, हमने एक दूसरे को 1 साल से ज्यादा हो गया नहीं देखा था, क्या तुम ट्रेनिंग कैंप में थे, तुम बाहर कैसे आए। येनिंग बोल रहा होता है तुम्हारे ब्रदर ने टेस्ट ले लिया है। जावान बोल रही थी तुम रो क्यों रहे हो। येनिंग बोलते कि कुछ भी नहीं, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हें देख के। जावान बोल रहे थे ब्रदर चलो घर चलते हैं, मॉम काफी से चिंता में थी जब से तुम चले गए थे। येनिंग बोलता है कि ठीक है चलो साथ में मिलके मदर को सरप्राइज करते हैं। जावान बोलते ब्रदर देखो आज मैं लकी थी, मैंने और ज्यादा पार्ट्स को पिक किया है, हम जा सकते हैं और केक का पीस खा सकते हैं। ब्रदर हम भरपेट खाएंगे आज। येनिंग बोल रहा होता है बेवकूफ बच्ची, हम अब से अच्छा ही खाएंगे। जावान बोलते सच्ची में मीट भी खा सकते हैं। येनिंग बोलता ऑफ कोर्स जितना तुम खा सकते हो उतना। वैसे खाना खा रहे होते हैं। उसकी मदर बोल रही होती है कि प्रोसेस कैसी थी अवेकनिंग टेस्ट की। काफी सारे नेबर्स पूछ रहे हैं उसके बारे में। येनिंग बोल रहा होता है मैंने पास कर लिया मॉम, मैं ऑलरेडी एक अवेकन बन चुका हूँ। उसकी मदर होते हुए बोल रही होती है सच्ची में। येनिंग बोल रहा होता है हाँ। जावान को जा खुश होती है और बोलती है कि हाँ मेरे भाई तुम सचमुच हमारे प्राइड हो, अगर तुम पास हो चुकी हो तो हमारी फैमिली अब अच्छा खाना खाएगी ना। येनिंग बोलता है हाँ अच्छा खाने खाएगी। फिर वो ऐसे सोए होते हैं। येनिंग देख रहा होता है अपनी मदर और बहन की तरफ और सिस्टम को एक्टिवेट करके बुक लर्निंग सेक्शन पे जाता है। जो सिस्टम होता है वो लेवल सी स्किल को डिटेक्ट करता है जो कि स्वॉर्ड स्किल होती है और उसे वो लेवल SSS में कन्वर्ट कर देता है। जो स्किल होती है वो स्वॉर्ड स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक ऐसी पावर होती है जो कि 4500 पॉइंट्स को यूज करती है स्पिरिचुअल एनर्जी के और एक टोर्नेडो टाइप ही बना देती है स्वॉर्ड की का। काफी ज्यादा बड़ा अटैक होता है कुछ टाइम के लिए पूरे एरिया में। जो स्किल है वो काफी ज्यादा स्पीड पे चलती है, आर्मर को तोड़ सकती है, डिस्ट्रक्शन करती है और काफी ज्यादा अलग अलग चीजें कर सकती है। जो डिस्ट्रक्शन पावर है वो 10,000 गुना बढ़ा दी गई है जो कि करंट लेवल था उससे, तो तुम्हें ध्यान से इसे यूज करना है। येनिंग हैरान होकर सोच रहा होता है कि इसने C क्लास को SSS में कन्वर्ट कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने काफी ज्यादा चीजें देखी हैं पर इस तरीके की चीज तो मैंने कभी देखी नहीं। तो एक अटैक के लिए मुझे 4500 स्पिरिचुअल पॉइंट चाहिए। रुको, वो अपने करंट लेवल को देखते हैं। उसकी विल 15 पॉइंट होती है और स्पिरिचुअल एनर्जी 1500 पॉइंट होते हैं। लेवल 3 पे उसके पास 400 पॉइंट्स होंगे स्पिरिचुअल एनर्जी के। येनिंग सोच रहा होता है अगर मैं इक्विपमेंट बोनस को काउंट ना करूं तो स्वॉर्ड स्टॉर्म एक बार यूज करना ही मुझे 3rd लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, मतलब 3rd इंटरमीडिएट लेवल पे अगर मैं इसे यूज करना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है कि मैं इस स्किल को 48 आवर्स में यूज कर सकता हूँ, वरना अगर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म भी हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब 48 आवर्स उसके बाद मैं दोबारा अपनी एनर्जी को रिकवर करके कर सकता हूँ अटैक। पर ये बुरी बात है कि मैं इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता हूँ सिस्टम के बारे में। मैं अपनी स्किल्स के बारे में और पावर के बारे में बाकियों को क्या ही बताऊंगा। अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो जब तक मैं 2nd लेवल पे नहीं पहुंचता हूँ मुझे स्वॉर्ड स्टॉर्म को नहीं यूज करना बाकियों के सामने। वेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कमांडर मुझे प्रोग्राम में लेके जाएगा। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं कुछ मुसीबतें ना डाल लूं। पर ये एक हाई लेवल स्किल है जो कि कभी भी मेरी जिंदगी में मैंने पिछली में नहीं देखा। मैं सचमुच इसे यूज करना चाहता हूँ। वो बोलता है हाँ। वो मिलिट्री रीजन काम में नहीं आएगा। वो सोच रहा होता है कि अपोकलिप्स के साथ जो वर्ल्ड था वो स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ भर चुका था। काफी ज्यादा डंजन्स हर जगह
आ चुकी थी। अवेकन्स भी बढ़ रहे थे तो एडवेंचर और ट्रायल्स भी बढ़ रहे थे। जो इन्फॉर्मेशन है डंजन के बारे में वो इंसान इकट्ठा करने लग पड़े एक तरीके से। मिलिट्री ने काफी ज्यादा लोगों को भेजा था और रिसोर्सेज लगाए थे रिसर्च करने के लिए और टेस्ट डंजन्स को डेवलप करने के लिए। ये इन्होंने इसीलिए बनाए ताकि वो अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग करा सके। नेचुरली क्रिएटेड डंजन के हिसाब से जो टेस्ट डंजन है वो इतनी खतरनाक नहीं होती है और उससे बचा जा सकता है। वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाती है तो एक तरीके से सही है, मरेंगे भी नहीं और ट्रेनिंग भी हो जाएगी इंसान की। ये नहीं सोच रहा होता है कि मैं जा सकता हूँ टेस्ट डंजन में, मतलब प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं जाके। वो चला होता है। हमें हैविली विंड सेफ्टी जोन टेस्ट डंजन का सीन दिखाई देता है। येनिंग बोल रहा होता है प्लीज लो लेवल डंजन को ओपन करो एक पर्सन के लिए, किसी भी तरीके की सही रहेगी। एक इंसान बोल रहा होता है ये येनिंग जिसका टैलेंट लेवल SSS है। कमांडर ने बोला कि हम डंजन ओपन कर सकते हैं इसके लिए। वो बोल रहा होता है एक इंसान तुम्हें किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, मतलब कोई साथी तो होना चाहिए। जितनी तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है ये डेंजरस होगा तुम्हारे लिए एंटर करना अकेले। येनिंग बोलता है कि मैंने बस एक स्मॉल टेस्ट करना है अंदर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो ऐसे गायब हो जाता है, डंजन के अंदर एंटर कर जाता है। हमें डंजन की एंट्रेंस का सीन दिखाई देता है, सिटी का सीन होता है, डेंजर लेवल होता है। येनिंग सोच रहा होता है ये एपोकलिप्स के बाद बनाया गया है तो जो डंजन के अंदर मुझे वेपन दिया जाएगा वो डैगर है। यही तो चाहता था, जितना ज्यादा कमजोर वेपन होगा उतना ज्यादा आसान हो जाएगा मेरी स्किल को टेस्ट करने के लिए। वैसे चला होता है एक मॉन्स्टर छुप के येनिंग की तरफ देख के अटैक करने के लिए आ जाता है उसकी तरफ। येनिंग बोला तुम खुद ब खुद यहाँ पे आ गए। वो उस मॉन्स्टर से बच जाता है और बोलते है कि मुझे पॉइंट्स दो। वो अपने डैगर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। वो सोच रहा होता है बुरा भी नहीं है जरा भी, चलो हंट करने का टाइम है अब। फिर ऐसे येनिंग आगे आगे जा रहा होता है, उसे एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो मॉन्स्टर भी येनिंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है। वो येनिंग को खाने लगा होता है तभी येनिंग अपने डैगर से उसके नीचे वाले जॉ पे अटैक कर देता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। येनिंग सोच रहा होता है कि जो मेरी करंट फिजिकल स्टेट है वो सही नहीं है। जो मेरी प्रीवियसली ऑब्टेन्ड कॉम्बैट स्किल्स थी वो ज़ॉम्बीज को मारना आसान बना दे रही हैं, पर मुझे अगर टेस्ट स्किल को मतलब टेस्ट करना है एक तरीके से तो मुझे अंदर वाले एरिया पे जाना पड़ेगा। जो एग्जिट है वो स्टेयर्स के थ्रू है। शॉप्स के थ्रू जाने के बाद जो रीजन का बॉस होगा वो मुझे दिखाई दे जाएगा। वैसे चला होता है, उसे काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। येनिंग ऐसे भाग रहा होता है और बोलता है कि ये सही है, जितना ज्यादा नंबर इंक्रीज हो रहा है उतना ज्यादा अच्छा है। ये बुरी बात है कि चाहे जितने ज्यादा नॉर्मल ज़ॉम्बीज को तुम मारोगे तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। मेरे को बॉस को फाइंड करना पड़ेगा और उसे खत्म करना पड़ेगा। वैसे भाग गिरा होता है, वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे बॉस की उसे नोटिफिकेशन आ जाती है, जो कि बॉस का रीजन होता है। वो पीक लेवल 1 म्यूटेंट होता है जिसका नाम कॉप्स च्यूअर होता है। एक बहुत बड़ा क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। येनिंग सोच रहा होता है कितना ज्यादा फास्ट है। वैसे जंप करता है और उस क्रिएचर के ऊपर पहुंच जाता है और अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो सोच रहा होता है कि चाहे जितनी मर्जी बेइज्जती की बात क्यों ना हो, तुम सिंपली डंजन को छोड़ के जा सकते हो। वो स्किल एक तरीके से रेडी हो जाती है उसकी यूज करने के लिए। वो उस एनर्जी ब्लास्ट को यूज कर देता है और जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली उस मॉन्स्टर को हिट कर रही होती है। जो स्वॉर्ड स्टॉर्म होता है वो परफेक्टली काम कर रहा होता है और वो जो क्रिएचर होता है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। येनिंग बोलता है ये एक ही अटैक में खत्म हो गया। जो मॉन्स्टर होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो हर जगह गिरे होते हैं। येनिंग बोल रहा होता है कि अगर मैं स्किल को टेस्ट करने के लिए नहीं आया होता तो मुझे पता नहीं लगता कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पावर से एक वीक लेवल 2 म्यूटेंट भी खत्म हो सकता है। अभी मैं सिर्फ लेवल 0 पे हूँ। उसे अनाउंसमेंट होती है कि तुमने पीक लेवल 1 म्यूटेंट को मारा है, 5 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स तुम्हें मिलते हैं। येनिंग सोच रहा होता है कि जो एक्सपीरियंस होता है टेस्ट डंजन से वो स्पिरिचुअल स्टोन से आता है जो कि मिलिट्री रीजन देती है। ये नॉर्मल डंजन से ज्यादा अच्छी नहीं है। मैंने कभी टेस्ट डंजन के बारे में नहीं सुना जो इक्विपमेंट्स में देते हैं, तो ये चीज कहाँ से रही है। उसे ग्लव मिलता है जिससे एजिलिटी एक टाइम बढ़ती है, स्पीड और शूटिंग स्टेबिलिटी भी 15% से इंक्रीज होती है। येनिंग सोच रहा होता है इस एपोकलिप वर्ल्ड में एक ऑर्डिनरी लेवल 2 अवेकन पूरा सेट नहीं पा सकता इस वाइट इक्विपमेंट का, तो इनमें से एक भी बुरा नहीं है स्टार्ट करने के हिसाब से। जो मिशन है मेरा यहाँ पे वो खत्म हो चुका है और ये मेरी अच्छी किस्मत थी कि मुझे इक्विपमेंट में मिल गया। अब यहाँ पे रुकने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अब इस डंजन को छोड़ने की बारी है। वो ऐसे डंजन के बाहर आके बोल रहा होता है कि मेरा यहाँ पे काम हो गया है, ये लो टोकन, शुक्रिया। जो डंजन का रखवाला होता है वो सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा जल्दी बाहर आ गया, ये शायद ज़ॉम्बीज को देख के डर गया होगा, है ना। तभी एक इंसान बोल रहा होता है किसने उस टीम को डंजन के अंदर आने दिया। एक इंसान वहाँ पे आता और बोलता है कि मैं तुम्हें बोला नहीं था कि तुम किसी को अंदर
नहीं आने दे सकते हो। जो डंजन की डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा है। मैं तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम इसे याद क्यों नहीं करते हो? एक इंसान बोलता है ब्रदर एक्चुअली में एक टीम नहीं एंटर की थी। जो सुपरवाइजर होता है वो बोलता है टीम एंटर नहीं की है। अगर टीम अंदर नहीं गई है तो म्यूटेंट को किसने मारा? और इक्विपमेंट भी आया। लेवल 2 अवेकन तो नहीं बोर हो गया था और वो तो नहीं इस डंजन के अंदर चला गया था, है ना? इंसान बोल रहा होता है ये नहीं गया था इस डंजन के अंदर अभी अभी। उसने ये चीज बोली थी कि वो किस चीज को टेस्ट करने के लिए गया है। क्या इसका मतलब ये वो चीज टेस्ट करने के लिए गया था कि वो डंजन बॉस को हरा सकता है कि नहीं? सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब अगर आपको इस सीरीज अच्छी लग रही है तो मुझे बता दो, मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर नहीं भी लग रही है फिर भी बता दो, मैं कुछ और ढूंढ लूंगा आपके लिए। तो कुछ भी गाइस, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो को, जितने हो सकते हैं उतने लाइक करो। लाता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप चाहो कमेंट कर देना। बाय।